वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने माध्य विचलन के व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा किया है। इस वीडियो में हम माध्य विचलन के वर्गीकृत श्रेणी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न आप देख सकते हैं, आकार दिया हुआ है और संबंधित आवृत्ति दी हुई है। प्रश्नों को हम क्रम से नोट कर लेते हैं। वर्ग जैसा दिया है 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। इसके बाद अगला जो स्टेप होगा मध्य मूल्य, जिसको हम x नाम देंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मध्य मूल्य आपको निकालने में असुविधा हो रही है, तो समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक वाले चैप्टर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट में आपको व्यावसायिक सांख्यिकी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उस पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे इसका लिंक, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के लिंक आपको मिल जाएंगे, इसे आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माध्य विचलन चैप्टर पे आने से पहले आपको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक बहुत अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, तभी माध्य विचलन के जो प्रश्न हैं आपसे आसानी से बनेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं मध्य मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो 3 से 4 इन दोनों का योग करके बटे 2, 2 से भाग देते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3.5, 4 से 5 का 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 और 9.5। ये क्रम से हमारा मध्य मूल्य ज्ञात कर लिया हमने। उसके बाद dx ज्ञात करेंगे हम। dx ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर x जो है, यहाँ पर मध्य मूल्य निकाला है, इसको x नाम दिया। उसके बाद कोई भी एक संख्या को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। यहाँ पर 6.5 को हमने माना है, उसमें हर जो है x है उसको हम 6.5 से अंतर करते चलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं x ऋण 6.5, इसका सूत्र होता है dx का x ऋण a। तो a हमने माना है 6.5। अब यहाँ पर घटाते चलते हैं, 3.5 में से 6.5 घटाएंगे तो यहाँ पर ऋण 3। उसके बाद 4.5 से ऋण 6.5 ऋण 2। इसी तरीके से क्रम से घटाते चलेंगे, ऋण 1, 0, 1, 2, 3। इसके बाद अगला स्टेप, यहाँ पर प्रश्न में आवृत्ति दी हुई है, f नाम देंगे। 3, 7, 20, 60, 85, 32 और 8, ये क्रम से प्रश्न में आप देख सकते हैं, प्रश्न में आवृत्ति दी हुई है। तो संबंधित वर्ग के सामने जो आवृत्ति दी है उसको हम यहाँ पर नोट करते हुए चलेंगे। आवृत्ति का योग कर लेंगे, जिसको सिग्मा f या n कहेंगे, तो यह 217 हो जाएगा। ठीक, योग हमारा 217, जिसको n भी बोल सकते हैं या सिग्मा f भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है f जो है, और जो हमने dx निकाला है, विचलन निकाला है, उसको हम यहाँ पर गुना करते हुए चलेंगे। तो ऋण 3 और 3 का गुना ऋण 9, ऋण 2 और 7 का गुना ऋण 14, ऋण 1 और 22 का गुना ऋण 22, 0 के 7 से गुना 0, 85 और 1 का गुना 85, 2 और 32 का गुना 64, 3 और 8 का गुना 24। इस तरीके से हमने योग कर लिया। एफ डी एक्स जो है उसको हम यहाँ पर योग कर देंगे, तो सिग्मा एफ डी एक्स 128। इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पर देखिए, एक्स बार निकालने के लिए। एक्स बार समांतर माध्यिका, पिछला वीडियो आपने अच्छे से देखा है, तो ये सूत्र आपको याद होगा, ए धन सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन। ए हमने कल्पित माध्य यहाँ पर 6.5 लिया है। उसके बाद सिग्मा एफ डी एक्स का मान 128 है, और सिग्मा एफ या एन का मान जो है 217 है, मान हमने रख लिया। तो 6.5 धन 0.59, इस तरीके से 7.09 या 7.1 लगभग मान सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा एक्स बार आया है, इससे हम यहाँ पर विचलन निकालेंगे। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स ऋण एक्स बार, ये इसका विचलन निकाल रहे हैं, जिसको हम डी एक्स बार यहाँ पर विचलन कह सकते हैं। तो इस तरीके से अब एक्स जो है 3.5, इससे विचलन यहाँ पर 7.1 से यहाँ पर अंतर करते चलेंगे। ऋणात्मक धनात्मक चिन्हों को ध्यान नहीं देंगे, सबको धनात्मक मान के। तो यहाँ पर x में यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मध्य मूल्य निकाला है उसको मानेंगे x, और x बार जो ये हमने 7.1 निकाला है, इसका अंतर। तो 3.5 ऋण 7.1, 3.6, 4.5 ऋण 7.1, 2.6, 5.5 ऋण 7.1, 1.6। तो इसी तरीके से क्रम से हम यहाँ पर निकालते चलेंगे डी एक्स बार, यहाँ पर विचलन है ना। तो 0.6, 0.4, 1.4 और 2.4, ये क्रम से x में x बार को घटाएंगे तो आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप है, जो हमने विचलन निकाला है, तो उसमें f का गुना करते चलेंगे। 3.6 गुना 3, 10.8,
7 गुना 2.6, यहाँ पर 18.2, उसके बाद 22 गुना 1.6, 35.2, 60 गुना 0.6, 36, 85 गुना 0.4, 34, 32 गुना 1.4, 44.8, 8 गुना 2.4, तो यहाँ पर देख सकते हैं 19.2। तो इस तरीके से यहाँ मान निकाल लिया f और यहाँ पर डी एक्स बार का विचलन। ठीक, तो यहाँ पर 198.2 ये हमारा यहाँ पर योग आएगा। उसके बाद अगला स्टेप डेल्टा एक्स बार, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा एफ, यहाँ पर सिग्मा एफ डी एक्स बार जो विचलन हमने निकाला है बटा एन, एन हमारा है 217 और 198.2 बटे 217 करेंगे तो 0.913, ये हमारा डेल्टा एक्स बार माध्य विचलन का योग उत्तर जो है मान जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से यह हमारा उत्तर होगा। एक प्रश्न और देखते हैं बहुलक से माध्य विचलन और इसका गुणांक ज्ञात करने के लिए। प्रश्न आप देख सकते हैं, वर्ग दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसकी आवृत्ति दी हुई है। बहुलक आपने चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवृत्ति जो रहती है उसको हम बहुलक वर्ग मानते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति यहाँ पर 16 है और कौन से वर्ग में है, 30 से 40 में। तो 30 से 40 वर्ग को हम बहुलक वर्ग कहेंगे क्योंकि सबसे जो ज़्यादा आवृत्ति, अधिकतम आवृत्ति 16। ठीक, तो अब बहुलक वर्ग, इसमें सूत्र में मान रखते चलते हैं। बहुलक Z बराबर L1 धन F1 ऋण F0 बटे 2F1 ऋण F0 ऋण F2 गुना L2 ऋण L1। अब यहाँ पर L1 क्या है, 30 से 40 में L1 30, L2 40। F1 क्या है यहाँ पर 16, उससे पहले का जो है वो यहाँ पर F0, आगे का है F2। ठीक, तो यहाँ पर क्रम से अब मान रखते हुए चलते हैं। L1 कितना है, 30 मान रख लिया। F1 है 16, 30 से 40 वर्ग का जो है F1 16। F0 उससे पहले की आवृत्ति को लेंगे 50। उसके बाद 2F1 तो 2 गुना 16 ऋण F0 तो ऋण 15 और ऋण F2 तो यहाँ पर ऋण 6 और L2 ऋण L1 तो 40 ऋण 30। इस तरीके से मान हमने रख लिया। अगर आप बहुलक का चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर इसे एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, तभी माध्य विचलन के सवाल आपसे अच्छे से बनेंगे। आगे हल करेंगे 30 धन, यहाँ पर हल करने पर 30 धन 10 बटा 11, यहाँ पर आगे हल करेंगे तो इसको पूरा आप आपस में हल करेंगे तो 10 बटा 11 आएगा और 30 धन 10 बटा 11। इसको पुनः आगे हल करने पर 30 धन 0.9, 30.9, ये हमारा बहुलक Z का मान आएगा। इसके बाद आगे यहाँ पर माध्य विचलन के लिए तालिका मध्यमान जो वर्ग दिया है, यहाँ पर देखिए वर्ग दिया है। अब इसका मध्य बिंदु हम निकालते चलेंगे। मध्यमान हमने निकाल लिया, x नाम दे दिया, 5, 15, 25, 35 और 45। मध्य बिंदु आप देख सकते हैं 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में 15, 20 से 30 में 25, इसी तरह से 35 और 45, यह मध्य बिंदु है। F प्रश्न में दिया हुआ है 5, 8, 15, 16 और 6, क्रम से हमने नोट कर लिया है। मध्यमान और आवृत्ति हो गई। इसके बाद बहुलक जो हमने निकाला है, बहुलक का मान कितना निकाला है आप देख सकते हैं 30.9, 30.9 जो निकाला है उससे विचलन x ऋण z, यहाँ पर आप देख सकते हैं x ऋण z बराबर जो होगा वो dz, ये विचलन का चिन्ह है। यहाँ पर खड़ी रेखाएं हम ले रहे हैं विचलन। अब यहाँ पर देखिए 5 ऋण 30.9, तो ये 25.9, इसी तरीके से सब में 30.9 का यहाँ पर अंतर करते हुए चलेंगे, विचलन निकालेंगे। तो 25.9, 15.9, 5.9, 4.1 और 14.1, जो मान आ गया है बहुलक से जो विचलन निकाला है उसको आवृत्ति से गुना करते हुए चलेंगे। अब प्रत्येक संख्या से यहाँ पर गुना करेंगे, 5 गुना 25.9 तो यहाँ 129.5। अगला जो सेकंड लाइन पे है देख सकते हैं 8 गुना 15.9, 127.2, 88.5, 65.6 और 84.6 के क्रम से हमने यहाँ पर गुना करके गुणनफल निकाल लिया है। तो इसका जो मान होगा f dz का विचलन का, इसको योग कर देंगे तो 495.4 ये योग होगा और n जो है सिग्मा f 50 है। आगे सूत्र में मान रखेंगे बहुलक से माध्य विचलन डेल्टा z बराबर
सिग्मा एफ, और यहाँ पर जो विचलन हमने निकाला है यहाँ पर इस सूत्र में मान रखते चलते हैं बटा n, 495.4 बटा 50। इस तरीके से 9.908 यह हमारा माध्य विचलन होगा। और माध्य विचलन गुणांक का सूत्र है डेल्टा जेड बटे जेड, जो है बहुलक का है, यहाँ पर मान रहेगा उसको हम लिखेंगे। तो 9.908 बटा जेड कितना हमने निकाला है 30.9। पिछले पेज में हम जाके देख सकते हैं 30.9 ये हमारा जेड का मान, बहुलक का मान आया था। तो अब यहाँ पर भाग देने पर ये हमारा गुणांक हो जाएगा 0.3206, या परसेंटेज में लिखेंगे तो 32.06%, ये हमारा उत्तर होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। इससे मिलते जुलते प्रश्न आप अपने बुक से, गाइड से और भी अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस चैनल में आपको कॉमर्स की स्टडी मटेरियल के साथ ही कॉलेज, यूनिवर्सिटी की अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही बस्तर यूनिवर्सिटी के साथ ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हायर एजुकेशन की लेटेस्ट ऑर्डर नोटिफिकेशन आपको अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और भी हमारे जो कॉमर्स के हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो का, चैनल का लाभ ले सकें।